नमस्कार, दिल्ली बोले देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़े बदलाव समय के साथ ही पूरे होते हैं, लेकिन इरादे बुलंद हो तो महज 100 दिन भी काफी है। दिल्ली के हेल्थ और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो हलचल मची है वो किसी बयान या दावे की कहानी नहीं, ये है एक नई कार्यशैली की पहचान, जहां टेक्नोलॉजी, सुविधा और संवेदनशीलता तीनों का अनोखा संगम बन गया है राजधानी की पहचान। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में है दिल्ली के स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। उन्होंने न सिर्फ काम किया बल्कि खुद अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखकर दिखा दिया कि जिम्मेदारी सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं होती, ये जनता के प्रति जवाबदेही का नाम है। 100 दिन काम का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली सरकार के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी मंत्री ने बिना किसी दबाव या रस्म अदायगी के अपने 100 दिन का लेखा जोखा खुद जनता के हाथों सौंप दिया, सीधे, साफ और पारदर्शिता के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हर संकल्प को, हर वादे को उन्होंने अपना मूल मंत्र बनाया और दिन रात एक कर दिया, ताकि दिल्ली में वादा नहीं, विकास दिखाई दे। स्वास्थ्य वो नींव है जिस पर एक मजबूत राष्ट्र खड़ा होता है, और जब कोई राजधानी के स्वास्थ्य तंत्र को बदलने की ठान ले तो वो बदलाव सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, धरातल पर नजर आता है। 100 दिन स्वास्थ्य क्रांति। महज 100 दिन, लेकिन बदलाव ऐसा जिसे देखकर देश कहे दिल्ली बदल रही है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने एक नई परंपरा शुरू की है, काम पहले, दावा बाद। यही वजह है कि 100 दिन में ही हेल्थ और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में ऐसे कदम उठाए गए हैं जो आने वाले वर्षों की तस्वीर बदलने वाली है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को अब दिल्ली में एक नए नाम और नए संकल्प के साथ उतारा जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर 2025-26 के लिए भारत सरकार से स्वीकृत 123 सेंटर में से 63 साइट्स पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, पीडब्ल्यूडी की देखरेख में। बाकी 60 साइट्स की पहचान डीएम और सीडीएमओ की ओर से की जा रही है। ये सिर्फ एक योजना नहीं, 24/7 हेल्थ केयर को जमीन पर उतारने का पहला एक्शन है, जहां डॉक्टर भी मुफ्त, दवा भी मुफ्त और आम आदमी को राहत ही राहत। दिल्ली का भविष्य डिजिटल। आज जब पूरा देश डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, दिल्ली पीछे नहीं है। 6 मई 2025 तक 79,72,870 नागरिकों के ABHA आईडीज बनाए जा चुके हैं। 746 निजी और सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं ABDM के हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पर रजिस्टर्ड है। कैबिनेट ने 20 फरवरी 2025 को ABDM लागू करने की मंजूरी दी और अब मरीज का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल है, यानी इलाज में ना देरी होगी ना धोखा। 108 सेवा को मिली नई रफ्तार। आपातकालीन सेवा की बात करें तो 108 एम्बुलेंस सेवा को नया जीवन मिला है। 150 नई एम्बुलेंस जोड़ी गई है और 10 मिनट में पहुंचने का लक्ष्य भी तय किया गया है। ये कोई दिखावा नहीं, ये जिम्मेदारी का एहसास है। सिर्फ 100 दिन और इतना कुछ, जी हाँ, और ये तो शुरुआत पर है। अब इरादा नेक हो और काम जमीन पर हो तो राजधानी चमकती है और जनता कहती है नेता हो तो ऐसा। लेकिन ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी 100 दिनों में वो हुआ है जो सालों से नहीं हुआ था। दिल्ली सबसे बड़ी ग्रीन ट्रांसपोर्ट राजधानी। 400 नई इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी के बेड़े में जुड़ी है और लक्ष्य है 5000 का, यानी दिल्ली बन गई है देश की सबसे बड़ी ग्रीन ट्रांसपोर्ट राजधानी। मेट्रो विस्तार 2026 नहीं, अभी का सपना। डीएमआरसी फेज 4 का काम भी तेजी से चल रहा है। 100 दिन में 65 किलोमीटर का मेट्रो विस्तार, जिसमें से 64.5% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब 2030 नहीं, दिल्ली का मेट्रो विजन 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 3 कॉरिडोर पर काम तेजी से जारी है और शहर का हर कोना मेट्रो से जुड़ने की ओर है। एकीकृत फैसला, एक दिशा। ट्रांसपोर्ट में त्वरित और सटीक निर्णय के लिए अब दिल्ली में तैयार हो रहा है यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जहां डीटीसी, मेट्रो, DIMTS सभी डेटा को एक जगह जोड़ा जा रहा है।
इसके लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट स्टैक पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे नीतियां स्मार्ट बने और ट्रैफिक सिल्क हो। स्मार्ट निगरानी और सुरक्षा। लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जा चुके हैं। अब ट्रैफिक उल्लंघन लाइव पकड़ा जाएगा। जल दूत योजना के तहत बस स्टैंडों पर स्मार्ट वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। गर्मी से राहत अब टेक्नोलॉजी से। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस की समस्या खत्म करने के लिए फेस रिकॉग्निशन आधारित ड्राइविंग टेस्ट शुरू। अब चेहरे की पहचान होगा। महिलाओं की सुरक्षा, 40,000 बसों में VLT। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 40,000 बसों में VLT सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ताकि सफर हो सुरक्षित और निश्चित। तो ये 100 दिन सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक नई दिल्ली का नया संकल्प है, जहां अस्पताल तकनीक से चलते हैं, जहां बसें प्रदूषण नहीं समाधान देती है, जहां हेल्थ और ट्रांसपोर्ट का मतलब सिर्फ स्कीम नहीं, जमीन पर बदलाव होता है, जहां शासन का मतलब है पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसा। यही है नया दिल्ली मॉडल, जहां वादे नहीं काम बोलते हैं और राजधानी सिर्फ चमकती नहीं बदलती है लोगों की जिंदगी के साथ। तो वाकई में 100 दिन में जिस तेजी से दिल्ली में काम हुआ है, उसकी तो तारीफ करनी होगी। अब 100 दिनों में इतने बदलाव हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से पूरी दिल्ली बदल जाएगी। आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।